मित्रों नमस्कार। सोल्जर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने खुद के चैनल से आप सभी को मैथ का टॉपिक प्रोवाइड करा रहा हूं, मैथ का वीडियो आपको दे रहा हूं। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ने का प्रयास करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है औसत, एवरेज। तो हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले औसत बराबर जान लेते हैं। तो देखिए, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी सूत्र के आधार पर हम नीचे दिए गए प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। तो देखिए, पहले दिया है कि 10, 12, 15, 18, 20 का औसत क्या है। तो औसत आपको निकालने के लिए करना क्या है, तो औसत बराबर आपको करना है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या होगा, तो 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 20 और पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो पदों का योग हो चुका है, पदों की संख्या आपका क्या होगा, 5। अब आप इसको जोड़ देंगे तो देखिए, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 30, 20, 50, 10, 60, 70, 75, 75 बटा 5। 5 से काटेंगे 15 पचे 75 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है जिसमें आपको बताना है कि 10, 12, 15, 18 और 20 का औसत क्या होगा। तो इसके लिए औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या का सूत्र लगाएंगे। तो पदों का योग आपका क्या हो जाएगा, 10, 12, 15, 18, 20 बटे पदों की संख्या 5 हो जाएगी। तो सबका योग 75 होगा। 75 में आप 5 से भाग देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 15। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है। 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए, 50 विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है। पॉइंट यह ध्यान में रखना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आपका होता है, औसत बराबर n होता है पदों की संख्या। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n। तो यहाँ पर लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत भी आपका क्या होगा, 50 ही होगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ। 11, 23 यक्स का औसत 40 है। तो यक्स का मान क्या होगा। देखिए, इसका मैं हल बता रहा हूँ कि आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर आपका होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह आपका सूत्र होता है कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत कितना दिया है, 40 दिया है। पदों का योग क्या हो जाएगा, 11 प्लस 23 प्लस यक्स, और पदों की संख्या कितना है, 3 है। तो अब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो देखिए, यहाँ पर 3 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 40 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 120 बराबर 11 में आप 23 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 34 प्लस यक्स। तो देखिए, यक्स का मान निकालना है आपको। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा,
120 माइनस 34। अब 120 में से 34 को घटा दीजिए तो आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 86 आंसर आ जाएगा, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन सही है। तो ध्यान देने वाली बात है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये कह रहा है कि 11, 23 यक्स का औसत 40 है, तो यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स का मान निकालने के लिए आप सूत्र पर जाएंगे। सूत्र आपका क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब औसत के स्थान पर आपने 40 रख दिया है, पदों को आपस में जोड़ दीजिए। पदों की संख्या कितना दिया है, 3 दिया है। अब आप इसको सरल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यक्स का मान कितना आ जाएगा 86। चलिए अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं का में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। इसका मैं हल आपको बता रहा हूँ। इसके हल के लिए आप करोगे क्या, तो देखो इसके हल के लिए आपको करना है, इसका हल निकालने के लिए औसत आपका कितना दिया है 23। अब देखो 23 के पहले एक सम संख्या होगी 22 और 23 के बाद एक सम संख्या होगी 24। अब 22 के पहले एक सम संख्या होगी 20 और 24 के बाद एक सम संख्या होगी 26। तो देखो 20, 22, 24, 26 ये 4 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है। तो औसत इनका कितना है, औसत आपका 23 है। तो अब आपसे पूछा है कि इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी है 20। तो कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ कि 11 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 34 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 हो, तो छठी संख्या क्या है। इसके लिए मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर 11 संख्याओं का औसत कितना दिया है 32 दिया है। 11 संख्याओं का औसत 32 दिया है। अब यहाँ से देख लीजिए, तुलना करना है कि 6 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, तो 34, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, तो 33। अब ध्यान दीजिए कि ये जो प्रथम 6 संख्याओं का औसत 34 दिया है, यह 11 संख्याओं के औसत से कितना अधिक है। तो ध्यान दीजिए, ये इससे 2 अधिक है और यहाँ पर इससे ये कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो आपको करना क्या है कि जितना अधिक है 6 संख्याओं का औसत, उसी संख्या का पदों की संख्या में गुणा करना है। तो देखो यहाँ से छठी संख्या निकालने के क्या, छठी संख्या बराबर आपका हो जाएगा 11 संख्याओं का औसत 32 है, प्लस देखो 6 संख्याओं का औसत 34 दिया है, जो 11 संख्याओं के 32 से 2 अधिक है, तो आपस में गुणा करोगे 6 दूना 12, प्लस यहाँ पर अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, जो 11 संख्याओं के औसत से 1 अधिक है, तो 6 का 1 में गुणा करोगे 6। अब 12 6 18 को 32 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा 50। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपका चौथा ऑप्शन सही है। मैंने क्या बताया कि 11 संख्याओं का औसत 32 है, इसी से प्रथम 6 संख्याओं के औसत का तुलना करेंगे तो प्रथम 6 संख्याओं का औसत 2 अधिक है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 1 अधिक है। तो देखिए, जितना प्रथम 6 संख्याओं का औसत अधिक है उसी का पदों की संख्या में गुणा कर दीजिए, तो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत जितना 11 संख्याओं से अधिक है उसी का पदों की अंतिम 6 पदों में गुणा कर दीजिए और सभी गुणनफलों को 11 संख्याओं के औसत में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा सही होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में
कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो आपको करना क्या है कि ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको लिखना है खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ी की पारियों की संख्या, और यहाँ पर लिखना है औसत। तो देखो 10 पारियों में रनों का औसत कितना है 32। अब कह रहा अगली पारी में, माने एक पारी यहाँ पर बढ़ रही है तो 11 पारी हो जाएगी। तो कितना रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। तो रनों के औसत में कितना की वृद्धि हो रहा है 4 का, तो 4 जोड़ोगे इसमें 32 में कितना हो जाएगा 36। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो पुरानी पारियों की संख्या का बढ़े हुए औसत रन के साथ गुणा करते हैं और बढ़े हुए पारियों की संख्या का नए औसत के साथ गुणा करते हैं। ध्यान दीजिए, पुरानी पारियों की संख्या का बढ़े हुए औसत रन संख्या के साथ गुणा करेंगे और बढ़े हुए पारियों की संख्या का नए औसत रन के साथ गुणा करेंगे और दोनों गुणनफलों को क्या करना है जोड़ देना है। तो 10 चौको 40 हो जाएगा और एक का 36 में गुणा करेंगे 36, 40 को 36 में जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 73। यही आपका क्या हो जाएगा अगली पारी का रन, यही क्या हो जाएगा अगली पारी का रन, यही आपका क्या होगा अगली पारी का रन होगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक तरफ पारियों की संख्या लिखिए, दूसरी तरफ उनका औसत लिखिए। 10 पारियों का औसत रन कितना है 32 है। फिर अगली पारी माने 11वीं पारी में कितना रन बनाए कि उसका औसत रन 4 अधिक हो जाए। तो पारी की संख्या 1 बढ़ रही है तो औसत रन संख्या कितना हो रही है 4, तो कितना हो जाएगा 36। अब दोनों गुणनफलों को क्या करना है आपस में जोड़ देना है, वही आपकी अगली पारी के रनों की संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ कि 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। यदि 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए तो औसत रन में 1 की कमी हो जाती है। 7वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रेक्षणों की संख्या लिखिए, प्रेक्षणों की संख्या और यहाँ पर क्या हो जाएगा औसत, उनका औसत। तो देखो 6 प्रेक्षण है तो औसत कितना है 12। 7वां प्रेक्षण माने एक प्रेक्षण बढ़ रहा है तो 7वां हो रहा है, शामिल कर लिया जाए तो उसके औसत रन में क्या हो जा रही है 1 की कमी हो जा रही है। तो कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 11। अब देखो मैंने क्या बताया कि पुराने प्रेक्षण की संख्या का बढ़े या घटे हुए औसत रन के साथ क्या करना है औसत के साथ गुणा करना है और बढ़े हुए प्रेक्षण संख्या का नए औसत के साथ क्या करना है गुणा करना है, दोनों गुणनफलों को जोड़ देना है। तो आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा -6 अब +11, -6 + 11 बराबर क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब कि जो 7वां प्रेक्षण होगा उसका मान क्या होगा 5 होगा, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन सही है सी। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। अगला प्रश्न आपका है कि 11 किसी क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है और जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाता है तो औसत 2 रनों में बढ़ जाता है। कैप्टन ने कितने रन बनाए थे। प्रश्न वही है, एक तरफ आपको लिखना है खिलाड़ियों की संख्या, एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या और दूसरी तरफ आपको लिखना है औसत
स्कोर, औसत स्कोर। तो ध्यान दीजिए 11 खिलाड़ी थे तो औसत स्कोर कितना है 24 रन। जब टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाए, मतलब कैप्टन को क्या कर लिया रहा है, निकाला जा रहा है, तो औसत रन में अब कैप्टन को निकाल दिया जाएगा तो 10 होगा, तो औसत रन में 2 रन बढ़ जाता है, माने 2 रन बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 26। कैप्टन ने कितने रन बनाए, बस वही काम करना है कि पुराने खिलाड़ियों की संख्या का बढ़े या घटे हुए औसत रन के साथ गुणा करना है और बढ़े हुए या घटे हुए खिलाड़ियों की संख्या का नए औसत रन के साथ गुणा करना है। दोनों गुणनफलों को जोड़ देना है। तो ध्यान दीजिए 11 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 दूना 22 माइनस 26 का -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -26। तो आपका आंसर आएगा -4 रन। चूँकि -4 रन नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा 4 रन होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज जो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने औसत के रखे, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे, जो लॉकडाउन के बाद जैसे ही सरकार को फुर्सत मिलेगा वह क्या कराएगी, लेखपाल की भर्ती कराने वाली है। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेट, सीटेट सभी प्रकार की एग्ज़ामों का पुनः भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो आप सभी लोग यदि तैयारी करना चाहते हैं घर पर बैठकर, तो हमारे सोल्जर्स एकेडमी के चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप अपने तो खुद जुड़िए, दूसरे को भी जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि ये चैनल जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आपको सारी प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो आज मैंने आपके सामने मैथ का क्लास रखा है, आपके सामने मैं जीएस का भी क्लास रखूँगा, हिंदी का भी क्लास रखूँगा, रीजनिंग का भी क्लास रखूँगा। जो लोग टेट सीटेट की तैयारी करते हो उनके लिए हम बाल विकास का भी प्रश्न रखेंगे, बाल विकास को भी इसी तरह से पढ़ाएंगे। संस्कृत का भी क्लास कराएंगे, हिंदी का भी क्लास कराएंगे, पर्यावरण का भी क्लास कराएंगे। ये जो मैथ का क्लास चल रहा है टेट सीटेट के लिए भी है। तो आज मैंने जो भी मैथ आपके सामने पढ़ाया है, अगर ये मैथ आपको पसंद लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज इतना ही क्लास मैं आपके सामने रखता हूँ। धन्यवाद।